नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, ये संसार परिवर्तनशील भी है और अणु अणु नाचत जग माही कहा जाता है। एक एक अणु संसार में चलता रहता है। आकाश में अगर देखें तो नवग्रह के साथ में बहुत सारे और भी पिंड हैं जो निरंतर चलते रहते हैं और कभी कभी ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनका प्रभाव जो ऋषियों ने देखा कि प्रमुख जो बिंदु हैं कक्षावृत्त और नाड़ी वृत्त जिस पर सूर्य चंद्रमा चलते रहते हैं, उनमें कुछ बिंदु हैं जिनका प्रभाव मानव जाति पर और संपूर्ण जड़ चेतन पर पड़ता है। चंद्रमा को अमृत कहा जाता है। चंद्रमा अमृत तत्व है। जिनकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा केंद्र में होता है, शुभ होता है, उच्च का होता है, स्वांश में होता है, नवमांश में होता है, तो बड़ा उत्तम कहा जाता है। चंद्रमा मनसो जातस चक्षु सूर्यो अजायत। चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है। वेदों में ज्योतिष शास्त्र को वेदांग कहा गया है और ज्योतिष शास्त्र बनाने का यही प्रयोजन था ऋषियों का कि जिनके द्वारा मानव जीवन पर पड़ने वाले शुभाशुभ चीज़ों को समझते हुए उसको सुंदर करते हुए और आत्मा को परमात्मा से मिलाना, यही उद्देश्य ही था। इसलिए कहा गया कि चंद्रमा मनसो जातस चक्षु सूर्यो जाए। चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, ये कहा गया। अब मन में कोई उद्वेग हो जाए, मन में कोई भावना आ जाती है, सोच विचार के द्वारा पूरी की पूरी जो है एक प्रणाली चेंज हो जाती है, सोच चेंज हो जाती है। तो इस संदर्भ में बहुत सी चीज़ें प्रकृति में होती रहती हैं। 31 तारीख को यानी 31 मई को दोपहर के बाद में 3:25 पर आकाश में शनि जो मकर राशि में है, चंद्रमा भी मकर राशि में रहेगा और 3:25 पर चंद्रमा शनि एक सीध में रहेंगे। शनि जो विष कारक है, अंधकार का स्वामी है, बहुत सारी नकारात्मक चीज़ों का स्वामी है, स्वराशि में है, वक्री समय वक्र गति से चल रहा है। चंद्रमा जो मार्गी सदा मार्गी रहता है और अमृत तत्व का स्वामी है। तो जब ये विष से या अंधकार से मिलता है तो विष योग बन जाता है। चंद्रमा शनि का ये योग विष योग बन जाता है। अब ये विष योग का प्रभाव लगभग सभी राशियों पर पड़ेगा। तो क्या उससे हानि है, क्या लाभ है? यद्यपि विष योग से कोई लाभ तो नहीं होता है, लेकिन यदि पत्रिका में कहीं नकारात्मक योग है तो विष योग और नकारात्मक योग मिलकर ये एक शुभ योग भी बन जाते हैं। तो इसीलिए शुभाशुभ योग की बात की जाती है। तो आइए इस बात को भी हम जान लेते हैं कि 12 राशियों पर इस विष योग का चंद्रमा शनि का जो प्रभाव है वो किस तरह से पड़ेगा। मेष राशि के जातक, अब इनके कर्म भाव में विष योग होने के कारण इनकी वाणी में अशुद्धता होगी, क्योंकि इसका पंचम प्रभाव वाणी पर पड़ेगा। तो ऐसी भाषा का आप प्रयोग करेंगे जिनसे आपके कर्म प्रभावित होंगे, कार्य आपके बनते बनते रुकेंगे। तो अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए। वृषभ राशि के जातक, भाग्य भाव में ये विष योग पड़ेगा। आपके भाग्य में विष योग पड़ने के कारण आपका शस्य योग जो पंच महापुरुष योग में से एक शस्य योग होता है वो प्रभावित होगा। बहुत सारे कार्य आपके प्रभावित होंगे, काम बनते बनते रुकेगा, उदर विकार की संभावना बनेगी और जरा जरा सी बात से क्रोध हो जाएगा। ऐसा योग
वृषभ राशि के जातक में होगा। मिथुन राशि के जातक अष्टम भाव में यानी रोग भाव में ये विषयोग पड़ने के कारण आपको विशेष लाभ होगा। अब विषयोग कहीं लाभ देता है, लेकिन लाभ इसलिए देगा कि वाणी कारक चंद्रमा अशुभ भाव में, अष्टम भाव में, शनि वहां पहले से अधिष्ठित, वो भी वक्री रोग भाव में, तो रोगों से निवृत्ति होगी। यानी दो अशुभ हो गया ना, एक अष्टम भाव का रोग करने का जो कारण है, दूसरा विषयोग, तो दो नकारात्मक भाव मिलकर सकारात्मक बन जाते हैं। लेकिन वाणी बड़ी तीव्र होगी, तीक्ष्ण होगी, क्योंकि शनि चंद्रमा का विषयोग की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण अपनी वाणी पर संतुलन बनाए रखेंगे तो आपको आर्थिक लाभ भी होगा और भी कई तरह के लाभ होंगे। लेकिन कार्य क्षेत्र से संबंधित थोड़ा मन में एक संशय, भय बना रहेगा। कर्क राशि के जातक, अब आपकी राशि का स्वामी और सप्तम भाव जो मकर राशि है वही शनि बैठा है, शनि उस मकर राशि का स्वामी है। तो लग्नेश और सप्तमेश की युति भी हो रही है। कहाँ? सप्तम भाव विषयोग बना रहा है। सप्तम भाव पत्नी भाव होता है या जीवन साथी का भाव होता है, तो जीवन साथी से तनाव हो जाना, मानसिक बहुत विचलन होगा, मन में बहुत तरह तरह की चीजें आएंगी, नकारात्मक भाव आएगा। तो विषयोग में उदर विकार, मानसिक तनाव, आर्थिक समस्या भी बनेगी। क्या करना चाहिए? सायंकाल में या सूर्यास्त के बाद दूध नहीं पीना। प्रातःकाल हल्दी मिश्रित दूध पी सकते हैं। और इस विषयोग के प्रभाव को कम करने के लिए अधिक से अधिक जल पीना चाहिए, क्योंकि विषयोग विष का शमन जल ही करेगा। सिंह राशि के जातक छठे भाव में विषयोग पड़ने के कारण शत्रु आपके सक्रिय हो सकते हैं। शत्रु सक्रिय होने पर क्या होगा? एक तो दो शत्रु, एक अंतःकरण के यानी शारीरिक शत्रु, रोग का बढ़ जाना, रक्तचाप का बढ़ जाना, सिर में दर्द होना, नेत्र में पीड़ा होना, ये तो आंतरिक हो गया। और बाह्य शत्रु उतना प्रभावी नहीं होंगे, लेकिन बाह्य शत्रु भी षड्यंत्र रचने का प्रयास कर सकते हैं। कन्या राशि के जातक पंचम भाव में यह दुर्योग पड़ेगा, यानी विषयोग पड़ रहा है। इस विषयोग पड़ने के कारण संतान संबंधी कोई समस्या आ जाए, चोट लग जाए, या उसके यश प्रतिष्ठा में कमी आ जाए। उदर विकार, क्योंकि उदर भाव में रहेगा तो ये समस्या आएगी। दूसरा कि त्वचा में दिक्कतें आ सकती हैं, तो क्या करना चाहिए? दोपहर में दही खाने पर वह विषयोग समाप्त होगा। तुला राशि के जातक चतुर्थ भाव में अर्थात आपके सुख भाव में, माता के भाव में यह योग के कारण बात बात पर आपको क्रोध होगा। आपका शस्य पंच महापुरुष योग प्रभावित होगा, अर्थात आपके वाहन से संबंधित कोई दुर्घटना हो जाए या मकान भूमि वाहन संबंधी कोई समस्या हो जाए, माता के स्वास्थ्य में कमी आ जाए, ऐसा योग है। तो क्या करना चाहिए? ऐसे योग में आपको केला वृक्ष की जड़ पर जल डालना चाहिए, हल्दी मिश्रित, बहुत लाभ होगा। और थोड़ा मिश्री का सेवन करें, लाभ होगा। वृश्चिक राशि के जातक भाई बंधुओं से थोड़ा सा तनाव होगा, मित्रों से तनाव होगा, ये विषयोग का प्रभाव है। आपके दाहिने कान में पीड़ा हो सकती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें, दाहिना कान है, लीवर है, किडनी है, थोड़ा सा दिक्कतें उसमें आने का योग है। क्या करना चाहिए? सेंधा जल, नमक जरा सा जल में डालकर पिएंगे तो ये सब चीजों का शमन होगा। धनु राशि के जातक द्वितीय भाव में विषयोग
बनने के कारण प्रगल्भ वाणी होगी, अर्थात आपकी वाणी में आप बिना विचारे बिना संयम से आप बोलेंगे तो आपकी वाणी इतनी अशुभ हो जाएगी कि सामने वाला आपसे बहस करने लगेगा, लड़ाई करने लगेगा, अर्थ का हानि होगी, पारिवारिक समस्याएं दिक्कत आ जाएंगी। ये विषयोग का प्रभाव है। तो क्या करना चाहिए? प्रातः काल गुनगुने जल में जरा सी हल्दी डालेंगे तो विषयोग का ये जो दुष्प्रभाव है कम हो जाएगा। मकर राशि के जातक, अब मकर राशि में विषयोग बन ही रहा है तो आपके सिर में, आपके सोच में, आपके उदर में, बाथरूम आदि से संबंधित चीज़ों में ये समस्याएं हो सकती हैं। क्या करना चाहिए? अधिक जल पीना चाहिए, उससे आपका विषयोग ये दूर होगा। कुंभ राशि के जातक, आपके बाएं नेत्रों में पीड़ा हो सकती है, मामा को पीड़ा हो सकती है, शत्रु आपके हावी हो सकते हैं। ऐसे चीज़ों से निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए कि विश्व योग का प्रभाव कम पड़े? ऐसे में आपको प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके गायत्री मंत्र जाप करना चाहिए, बहुत लाभ होगा। और मीन राशि के जातक, इनके कार्य में, आमदनी में, धन प्राप्ति में ये विषयोग बना हुआ है तो धन प्राप्ति में थोड़ा विलंब हो सकता है, ऐसा योग है। तो आपने जाना कि द्वादश राशियों में इस चंद्रमा शनि के सीध में आने पर जो विषयोग बन रहा है उसका प्रभाव या दुष्प्रभाव या उसका शुभ प्रभाव कैसे होगा, इस बात को आपने जाना, समझा। तो चंद्रमा 2.25 दिन रहता है। 2.25 दिन का अर्थ है कि चंद्रमा 30 घंटे ही एक राशि में रहता है, उसके बाद अगली राशि में चला जाता है। और चंद्रमा अमृत तत्व है, वो जिस राशि में जाता है उस राशि के स्वरूप में अपना गुण मिला देता है, इसलिए इसको कहा था गुण गुणान वर्तते भी कहते हैं। जिस भाव में जाएगा, अपने भाव से जिस दूरी पर है वहां से गिनने पर उतनी ही दूरी पर वैसा भाव करने लगता है। चंद्रमा शीघ्रगामी है, शीघ्र चलता है। तो ये योग का प्रभाव 24 घंटे रहेगा, उसके बाद प्रभाव कम हो जाएगा। फिर चंद्रमा अगली राशि में जो कुंभ राशि है वहां जाएगा, जो शनि, उसका स्वामी भी शनि है, इसलिए 24 घंटा के बाद में 2.25 दिन और भी 30 घंटे प्रभावित रहेंगे। तो कहने का भाव है कि चंद्रमा जब जब मकर और कुंभ राशि में जाएगा तब तब विषयोग बनेगा। शनि और चंद्रमा की युति विषयोगकारी हो जाती है। शनि और मंगल की स्थिति, ये बड़ी, शनि और मंगल की युति भी बनने जा रही है। इस पर भी हम आपको एक वीडियो बनाकर देंगे, जो 2 जून से 20 जुलाई तक शनि मंगल की युति बड़ी कल्याणकारी कुछ लोगों के लिए होगी, तकनीकी ज्ञान को बढ़ाएगी, टेक्नोलॉजी में भारत आगे होगा। इस विषय पर भी हम आपको एक बहुत सुंदर वीडियो बनाकर देंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को देखें, सुने, समझें, अपने कमेंट्स लिखें, अपने भाव लिखें और ये जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। नमस्कार।